नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है शेखर और स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल शिखर स्टडी पॉइंट पर। दोस्तों आज है 1 अक्टूबर और कल 30 सितंबर 2022 को दोस्तों पेपर था यूटेट का। तो यूटेट का दोस्तों कल पेपर था। आप में से बहुत से अभ्यर्थियों का पेपर ये होगा यूटेट वाला भी। तो इसमें दोस्तों हम देखने वाले हैं किस तरह के क्वेश्चन पूछे गए थे। अगर आप दोस्तों किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, यूकेपीएससी या अन्य कोई एग्जाम, सेंट्रल गवर्नमेंट एग्जाम, कहीं के भी एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हैं, दोस्तों इस वीडियो को आप अंत तक जरूर से देखिएगा और आपके क्वेश्चन कितने सही हुए ये भी आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। पहला प्रश्न है यहाँ पर हमारा, देखिए, वायुमंडल की किस परत में वर्षण, आंधी, बादल, गर्जन, बिजली चमक आदि होती है? तो दोस्तों ये किसमें होता है? इसका सही उत्तर हो जाएगा क्षोभ मंडल में। दोस्तों एक कई बार हम देख चुके हैं, आपको पता है। अगला प्रश्न है यहाँ पर हमारा, ओजोन किस मंडल में पाई जाती है? दोस्तों ओजोन पाई जाती है समताप मंडल में। अगला प्रश्न है दोस्तों यहाँ पर हमारा, आपदा प्रबंधन किस सूची के अंतर्गत आता है? दोस्तों ये आता है केंद्रीय सूची के अंतर्गत आता है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका सही उत्तर। और कुछ दिन पहले दोस्तों मैंने आपको बताया था आपदा प्रबंधन अधिनियम कब का है? दोस्तों ये है 2005 का। तो ये भी आपको याद रखना है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला है, भारत में राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान कहाँ स्थित है? दोस्तों ये है नई दिल्ली में। तो नई दिल्ली में स्थित है। नई दिल्ली में ये आपको याद रखना है, नई दिल्ली के विक्रम नगर में। अगला है, इको मार्क संबंधित है, ये आपको यहाँ पर बताना है। इसका सही उत्तर हो जाएगा यहाँ पर हमारा पर्यावरण के लिए सुरक्षित वस्तुओं से। ऑप्शन नंबर डी होगा इसका हमारा बिल्कुल सटीक उत्तर। अगला प्रश्न है, कार्बन क्रेडिट की संकल्पना निम्न में से किससे उद्भूत हुई है? ये आपको बताना है। इसका सही उत्तर दोस्तों क्योटो प्रोटोकॉल। क्योटो प्रोटोकॉल दोस्तों ये कब हुआ था? ये हुआ था 1997 में। और लागू कब से हुआ था? 2005 से। दोस्तों ये भी हम कई बार देख चुके हैं। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल दोस्तों ये हुआ था 16 सितंबर 1987 को। दोस्तों ये हुआ था मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। ये भी आपको याद रखना है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कृत्रिम पारिस्थितिकी तंत्र है? ये हो जाएगा धान का खेत। अगला प्रश्न है, विश्व जल दिवस मनाया जाता है? दोस्तों ये मनाया जाता है, विश्व जल दिवस मनाया जाता है 22 मार्च को। जैव विविधता दिवस मनाया जाता है 22 मई को। तो इसका सही उत्तर दोस्तों यहाँ पर हमारा 22 मार्च को मनाया जाता है विश्व जल दिवस। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला है, आर्कटिक मरुस्थल का दूसरा नाम है? दोस्तों ये हो जाएगा टुंड्रा। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका हमारा बिल्कुल सही उत्तर। अगला प्रश्न है, भारत में 1936 में स्थापित प्रथम राष्ट्रीय उद्यान नाम रखा गया? दोस्तों आपको पता है हैली राष्ट्रीय उद्यान, कई बार हम देख चुके हैं। अगला प्रश्न है यहाँ पर हमारा, भारत में किस राज्य में पानी पंचायत, सॉरी ये पंचायती राज नहीं है, ये पानी पंचायत, पंचायती राज से भी प्रश्न पूछा गया है। भारत के किस राज्य में पानी पंचायत प्रारंभ हुई? दोस्तों करंट अफेयर का प्रश्न ही हो जाएगा महाराष्ट्र। निम्नलिखित में से किसे जैविक खाद के रूप में प्रयोग किया जाता है? दोस्तों यह है एजोला। बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है दोस्तों, यूकेपीएससी भी इस प्रश्न को पूछ सकता है। किस उपनिषद में नचिकेता की कथा पाई जाती है? ये हो जाएगा दोस्तों कंठ उपनिषद। कंठ उपनिषद यहाँ पर लिखा हुआ है, तो कंठोपनिषद में यह है, कई बार हमसे देख चुके हैं। अगला प्रश्न है, निम्नांकित किस राजा द्वारा विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की गई है? धर्मपाल। दोस्तों इसे भी हमने बहुत बार देखा है। इसका सही उत्तर हो जाएगा यहाँ पर हमारा धर्मपाल। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा नगर संत रामानंद का जन्म स्थान है? दोस्तों ये इनका जन्म हुआ था प्रयाग में। रामानंद दोस्तों ये किसके गुरु थे? कबीर के गुरु थे। कई बार दोस्तों इसे भी हम देख चुके हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, सल्तनत काल में कौन सा विभाग धार्मिक मामलों, पवित्र संस्थाओं तथा योग्य विद्वानों और धर्मपरायण पुरुषों को वृत्ति प्रदान करने का कार्य करता था? दोस्तों ये हो जाएगा दीवाने विजारत, यानी कि दोस्तों वित्त विभाग था, है ना, वित्त विभाग। निम्नांकित किस वर्ष में अकबर ने दहसाला राजस्व व्यवस्था को लागू किया था? दोस्तों ये क्या था? 1770 से 80 हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, निम्नांकित में से कौन मुगल बादशाह वीणा वादन में प्रवीण था? दोस्तों कुछ दिन पहले ही हमने देखा था वीणा दोस्तों कौन बजाता था? औरंगजेब। और नगाड़ा कौन बजाता था? अकबर। तो ये भी मैंने आपको बताया था। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, निम्नांकित में से किस शासक ने हैदराबाद में चार मीनार बनाई? बहुत बार ये प्रश्न आ चुका है टेस्ट सीरीज में। हो जाएगा दोस्तों मोहम्मद कुली कुतुब शाह। कुली कुतुब शाह लिखा है यहाँ पर, तो मोहम्मद कुली कुतुब शाह इसका सही उत्तर हो जाएगा यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है दोस्तों, लोकहितवादी किसे कहा जाता है? बिल्कुल आसान प्रश्न है। इसका सही उत्तर हो जाएगा गोपाल हरि देशमुख को कहा जाता है लोकहितवादी। अगला प्रश्न है, किस वर्ष सिंध को ब्रिटिश साम्राज्य में सम्मिलित किया गया? दोस्तों 1843 में किया गया। बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है। फिर से दोस्तों ये प्रश्न छप सकता है।
अगला प्रश्न है, निम्न में से किसने क्रांतिकारियों की गुप्त संस्था अभिनव भारत का संगठन किया? बहुत ज़्यादा दोस्तों महत्वपूर्ण है, बी.डी. सावरकर। दोस्तों ये नाम आपको याद रखना है, बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। अगला प्रश्न है, कई बार देख चुके हैं। अगला प्रश्न है, किसकी आत्मकथा का शीर्षक द इंडियन स्ट्रगल? दोस्तों बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, फिर से आएगा और आप सभी को आता होगा। सुभाष चंद्र बोस इसका सही उत्तर दोस्तों ऑप्शन नंबर बी होगा इसका बिल्कुल बिल्कुल सही उत्तर। अगला प्रश्न है, निम्नांकित में से कौन हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन से संबंधित नहीं था? राम प्रसाद बिस्मिल बिल्कुल थे, अशफाक उल्लाह खां बिल्कुल थे, चंद्रशेखर आजाद भी थे। इसका सही उत्तर हो जाएगा प्रफुल्ल चाकी। अगला प्रश्न है, कांग्रेस के किस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित किया गया? दोस्तों ये रट चुका होगा आपको प्रश्न, एक बार नहीं दोस्तों, अभी तक 10 से 15 बार दोस्तों इस प्रश्न को हम देख चुके होंगे जब से मैंने यूट्यूब पर आपको टेस्ट सीरीज देनी शुरू की है। 10 से 15 बार, ज़्यादा ही बार देख चुके होंगे, आपने भी बहुत बार पढ़ा होगा। दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा लाहौर अधिवेशन, ऑप्शन नंबर बी होगा इसका बिल्कुल सटीक उत्तर। अगला प्रश्न है, किस वर्ष दी ऑल इंडिया स्टेट्स पीपुल्स कॉन्फ्रेंस की स्थापना हुई? आपको बताना है 1927 में दोस्तों ये हुई थी। राज्य पुनर्गठन अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ? दोस्तों बिल्कुल आसान है, 1956 में हुआ था, कई बार हम देख चुके हैं। अगला प्रश्न है, भारतीय नागरिकों के मौलिक अधिकार, तो भाग 3, तो अध्याय 3 दोस्तों यहाँ पर करना पड़ेगा, अनुच्छेद 12 से लेकर 35, ये आपको भली भांति पता है। भारत का राष्ट्रपति दोस्तों राष्ट्राध्यक्ष होता है, सरकार का मुखिया भी होता ही है ये, तो ये हो जाएगा यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर ए और बी दोनों आ जाएंगे सी में। अगला प्रश्न है, किस राज्य में सर्वप्रथम पंचायती राज प्रारंभ किया गया? बिल्कुल आसान है दोस्तों, राजस्थान के नागौर से। आपको पता है 2 अक्टूबर दोस्तों, कल को है 2 अक्टूबर, तो 2 अक्टूबर 1959 को दोस्तों ये शुरू हुई थी, ये आपको याद रखना है फिर से। अगला प्रश्न है, भारत की संघात्मक व्यवस्था किस देश की संघात्मक व्यवस्था का नमूना है? कई बार दोस्तों देखा है, ये हो जाएगा कनाडा। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संशोधन प्रक्रिया से संबंधित है? दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा अनुच्छेद 368, कई बार देख चुके हैं दोस्तों, अब मैं हर प्रश्न के लिए नहीं बोलूंगा, आपको खुद ही लग रहा होगा, सब प्रश्न आपको आ रहे होंगे। अनुच्छेद 368 है। 352 दोस्तों ये है राष्ट्रीय आपातकाल है, 356 में राष्ट्रपति शासन है, वित्तीय आपातकाल 360 में है, ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। संसदात्मक शासन व्यवस्था में वास्तविक कार्यपालिका शक्ति निहित है दोस्तों, ये हो जाएगा मंत्रिपरिषद, ऑप्शन नंबर बी। विधानसभा द्वारा पारित विधेयक को विधान परिषद द्वारा अधिकतम कितने समय तक रोका जा सकता है? केवल 4 माह तक। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के तहत विदेशियों द्वारा निम्न में से किन अधिकारों का उपभोग किया जा सकता है? शोषण के विरुद्ध बिल्कुल सही है, कानून के समक्ष समानता का अधिकार, जीवन और दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार, ऑप्शन नंबर डी। संविधान के किस अनुच्छेद में ग्राम पंचायतों को संगठित करने की आवश्यकता बताई गई है? अनुच्छेद 40 दोस्तों, बिल्कुल आसान है, बिल्कुल आपको ये प्रश्न रटा होगा। अगला है, पंचायतों और नगर पालिकाओं के चुनाव कौन कराता है? दोस्तों राज्य चुनाव आयोग, राज्य चुनाव आयोग द्वारा दोस्तों ये कराया जाता है, ये भी आपको रटा ही होगा। अगला प्रश्न है, महिलाओं के लिए उत्तराखंड पंचायतों में कितने स्थानों पर आरक्षण प्रदान किया गया है? दोस्तों 50 है, 33 से लेकर 50 कर दिया गया 2008 में, भली भांति आपको याद है। अगला प्रश्न है, अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए लोकसभा और राज्यों की विधानसभाओं में स्थानों का आरक्षण शुरुआत में किया गया था केवल 10 वर्षों के लिए, याद रखिएगा। राष्ट्रीय महिला आयोग स्थापित दोस्तों ये नई दिल्ली में है, और ये दोस्तों स्थापना हुई थी 1992 में राष्ट्रीय महिला आयोग की। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। भारत के राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में कितने सदस्यों को मनोनीत किया जाता है? दोस्तों बिल्कुल आपको रटा है, 12 इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, इंदिरा साहनी मुकदमा 1992 में संबंधित दोस्तों ये था ओबीसी से, तो अन्य पिछड़ा वर्ग इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी। लोकटक झील दोस्तों कनिष्क सहायक में भी आ चुका है, कई बार हम देख चुके हैं। लोकटक झील मणिपुर में है, उत्तराखंड नहीं करना है। अगला है दोस्तों यहाँ पर ये जनजातियाँ दी हुई हैं, ये आपको मिलाना है। गद्दी हिमाचल में बिल्कुल सही है, लेपचा सिक्किम में है, मोनपा अरुणाचल में है, निसी दोस्तों निसी भी अरुणाचल में है, ये मेघालय में नहीं है, निसी भी अरुणाचल में ही है, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। किस नदी पर भाखड़ा नागल बांध बना? दोस्तों बिल्कुल आसान है, सतलज नदी पर बना है, बिल्कुल आसान। अगला प्रश्न है, धुआंधार जलप्रपात दोस्तों बीपीडीओ 2018 में पूछा गया था, उसके बाद हम कई बार देख चुके हैं, तो नर्मदा नदी पर है धुआंधार जलप्रपात। निम्नलिखित में से कौन सागर तट भारत के पूर्वी सागर तट का भाग दोस्तों? ये हो जाएगा कोरोमंडल, ऑप्शन नंबर ए। उत्तरी पश्चिमी भारत में शीतकाल में वर्षा का कारण दोस्तों ये हो जाएगा पश्चिमी विक्षोभ, बिल्कुल आसान प्रश्न है। अगला प्रश्न है दोस्तों देखिए, कुछ दिन पहले ही मैंने आपको बताया था
भारत में हाथियों के संरक्षण एवं आवास बचाव के लिए प्रोजेक्ट एलिफेंट हाथी परियोजना दोस्तों जोर देकर मैंने बताया था, ये था 1992 में 1992, प्रोजेक्ट टाइगर 1973। अगला प्रश्न दोस्तों, इनको यहाँ पर मिलाना है, ऑप्शन से दोस्तों आसानी हो जाता है, फिलहाल हम ऑप्शन पर नहीं जाएंगे। दोस्तों ये देखिए, गुरु शिखर दोस्तों आपको पता है अरावली में जाएगा, अनाई मुड़ी दोस्तों अनामलाई होगा, धूपगढ़ दोस्तों होगा सतपुड़ा, दोदा बेट्टा नीलगिरी, तो ये किसी ऑप्शन में मिल जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, भारत के सिंचित क्षेत्रों में कृषि योग्य निम्नलिखित में से किस कारण लवणीय हो रही है दोस्तों, हो जाएगा अति सिंचाई के कारण, बहुत ज्यादा सिंचाई के कारण हो रहा है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस विद्वान ने सर्वप्रथम भूगोल शब्द का प्रयोग किया था दोस्तों, ये क्या था, इराटोस्थनीज ने, बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, याद रखिएगा। हमारे सौर मंडल के भीतरी ग्रह दोस्तों बुध शुक्र पृथ्वी मंगल, ऑप्शन नंबर ए। रेडियो तरंगों का परावर्तन करने वाली वायुमंडलीय परत दोस्तों कहलाती है, यहाँ पर पूछा गया है आयनमंडल दोस्तों, इसका सही उत्तर यहाँ पर होने वाला है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से साधारणतः किस दिशा में गर्म जल धाराएं बहती है दोस्तों, ये बहती हैं भूमध्य रेखा से ध्रुव की ओर, बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, बनेगा एग्जाम में। कौन सी ठंडी जल धारा, कनारी धारा, क्यूरोसियो धारा, लेब्राडोर धारा, ओएसियो धारा, दोस्तों ये हो जाएगा यहाँ पर हमारा क्यूरोसियो धारा। क्यों रो रहे हो, तो गर्मी लग रही है तो इसलिए रो रहे हैं, है ना, तो ये जगह ऑप्शन नंबर बी। आइसोहेलाइन निम्नलिखित में से किसको दिखाती है दोस्तों, ये दिखाती है लवणता, ऑप्शन नंबर सी होगा इसका सही उत्तर। तो दोस्तों ये थे आज के हमारे महत्वपूर्ण प्रश्न।